ये पाकिस्तान करने जा रहा है। मामला ट्रंप का नहीं, ट्रंप ने वही किया जो शुरू से करता चला आ रहा है और वो अपने मुंह से कहता है कि मैं ये करूंगा। नेतन्याहू ने जो किया वो अपने मुंह से कहता है मैंने करना है, मैं करूंगा। मामला पाकिस्तान की दोगली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के दोगले सियासतदानों का और दोगले मौलवियों का है। इन्होंने कौम को हमेशा चूरन कोई और बेचा। मैं एक दफा गया एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग को कवर करने के लिए, मैंने कहा देखूं ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने कहा जी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा देखते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने प्रोग्राम किया, बड़ा मशहूर हुआ वो प्रोग्राम। तो वहां पे ना एक पत्थर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जहां से कमांडो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो उसमें जनाब कुछ नाम लिखे हुए थे मुल्कों के, शहरों के। तो एक नाम उसके अंदर दिल्ली का लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था श्रीनगर का, एक लिखा हुआ था यरूशलेम का। तो मैंने उनसे पूछा, वहां जो कमांडोज थे जो ट्रेनिंग करवा रहे थे, मैंने कहा यार ये आपने नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा जी यहां तक कमांडोज ने जाना है, यानी दिल्ली में भी परचम लहराना है, पाकिस्तान का फतह करना है, और श्रीनगर भी हमने फतह करना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमने यरूशलेम भी जाना है हमारी फौज ने, और वहां जाके फतह करना है। ये उन्होंने एसएसजी कमांडोज का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे शायद आज भी उस पत्थर पे लिखा हुआ हो। मेरे ख्याल में सुबह कमांडोज को चाहिए कि उठ के मिटा दें। अब किसी और तरीके से यरूशलेम जाना है, अब उस तरीके से नहीं जाना। तो अब मामला क्या है इसको जरा आप समझें कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं गाजा की, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पे एक नई अबूरी हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी, और उसमें टॉनी ब्लेयर को भी शामिल किया जाएगा और दीगर कुछ मुसलमानों को भी छोटे मोटे मामलात में शामिल किया जाएगा। गजा की तामीर नौ की जाएगी, वहां से हर किस्म की दहशतगर्दी को खत्म किया जाएगा, जैसा कि हमास को दहशतगर्द कहते हैं या बाकी तंजीमों को, उन सबको वहां से हमेशा के लिए इसराइल के खिलाफ जितने खतरात हैं वो सारे वहां से हटाए जाएंगे। यही है अब्राहम अकॉर्ड। और उसके बाद जब तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी 20 की 20, फिर आखिर में यह फैसला किया जाएगा कि अब यह सोचा जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ है कि सोचेंगे कि इसराइल को, फलस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना है या क्या करना है। इसके ऊपर जो है वो एंड में एक कंडीशन है, ये भी मशरूत तौर पे है कि फलस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम करना है या नहीं करना, क्या करना है, ये जनाब वो एंड के ऊपर आके करेंगे। इसमें एक ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया कि मैंने नेतन्याहू को कह दिया कि अगर कोई एक नुक्ता भी पूरा ना हो या उसकी खिलाफ वर्जी हो तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके, अपनी मनमानी करके जो फैसला उसका है उसको हासिल करे, या जो वो करना चाहता है उसको हासिल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं, अगर किसी ने किसी एक नुक्ते की खिलाफवर्जी की तो फिर वो अपनी मनमानी करने और बेरहम ताकत का इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करने में नेतन्याहू हक बजानिब होगा। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। तो ये है नाजरीन वो मामला जो वहां पे होने जा रहा है। पाकिस्तान अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है और पाकिस्तान ने इसको बड़ा वेलकम किया है। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग चूरन बेचते थे सारे ही चुप हैं। देखिए इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट निकाल के सामने रखा जा रहा है बार बार, और यह कहा जा रहा है जी इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी। 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करती है और उसकी करारदादों के अंदर वो मौजूद है कि यहां पे फ़लस्तीनियों की और इसराइलियों की 2 अलग अलग रियासतें बनाई जाए। ये बात अरब ममालिक भी करते हैं, और इमरान खान साहब ने जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी वो छोटा सा क्लिप निकाल के चलाते हैं, उसके जरा पूरे को निकाल के सुने, और वो जो इमरान खान बार बार कहते थे वो निकाल के सुने। इमरान खान ने कहा था कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे वहां पे चले जाओ, और 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर थे ना उनमें यरूशलेम का एक बड़ा हिस्सा और पूरा वेस्ट बैंक उर्दन में था। उनमें गोलान हाइट्स जो है वो सारी की सारी किसके पास थी, वो उधर ऊपर शाम के पास थी। उसमें गजा बिल्कुल एक अपना अलग आजाद खित्ता था, और उसके साथ बहुत सारे एरियाज फलस्तीनियों के पास थे। ये था 1967 से पहले का फलस्तीन और इसराइल 2 अलग अलग रियासतें, ये 2 अलग अलग जगह थी। और अक़वाम मुत्तहिदा की बाकायदा एक अपनी एक करारदाद के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको 1948 से पहले ये यरूशलेम को उन्होंने एक अलग पूरा शहर बना दिया था, और उन्होंने कहा था जी ये अब अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन 4 जगह है इस वक्त, ये खाली गजा की बात नहीं हो रही। ट्रंप ने इस सारे मामले को गजा पे महदूद कर दिया है। फलस्तीन जो है वो खाली गजा नहीं है, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। फलस्तीन खाली गजा नहीं है, गजा बहुत बड़ा है, इसमें 4 मुतनाज़े इलाके। नंबर 1 जो मुतनाज़े एरिया है वो है जी वेस्ट बैंक का। ये बहुत बड़ा इलाका, गजा से बहुत बड़ा है।
ये नक्शा आप देख लें, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा वेस्ट बैंक का इलाका।